नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपको बहुत बड़े बड़े सिम्टम जो है वो नजर आ सकते हैं। और वो जो छोटा सा रीजन है हम 2 मिनट में रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिर वो रीजन देखेंगे और उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, कभी कभी क्या होता है हम जो बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, चलते चलते हमारा बैलेंस चला जाता है, सर जो है वो चकराने लगता है, घूमने लगता है। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स नजर आ रहा है, देखिए इसमें से कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, एक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, पूरे के पूरे सिम्टम्स अगर आपको नजर आ सकते हैं तो इसका ये रीजन हो सकता है जो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपके हार्ट रेट में अगर चेंजेस आ रहे हैं, कभी कभी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो रही है, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, या फिर उसी के साथ अगर आपका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कभी कम, ऐसा अगर हो रहा है, उसी के साथ अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपका जो है वो हंसने का मन कर रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है, कभी नाचने का मन कर रहा है, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहे हैं, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो अगर आ रही है कि सांस लेने में थोड़ा हल्का सा जो है वो दिक्कत आ रही है, या फिर आपको बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, कितना भी खा लो पेट जो है वो एहसास नहीं हो रहा है कि पेट भरा हुआ है, तो उससे वजन भी बढ़ता है। तो बहुत ज्यादा खाने का अगर मन कर रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या एक दो सिम्टम्स भी है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर हेडेक भी अगर है, यानी सिर दर्द भी है, अगर आपको सिर दर्द भी है तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी कान में जो है वो मैल हो सकता है, और कान में जो मैल होता है इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये जो ईयर वैक्स होता है, हमारे जो कान में मैल होता है, ये ईयर जो कैनल होता है यहाँ पे जो है वो बनता है। इसका फंक्शन क्या है, ये अच्छे अच्छे के लिए होता है, यानी जो धूल है, मिट्टी है, उसके जो कण है या फिर जो कीटाणु वगैरह है उसको ये कान के अंदर जाने से रोकता है, और ये अपने आप ही बाहर निकलता है। जैसे हम चबाते हैं, खाना चबाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नहाने के वक्त जो है वो ये कान से जो है वो बाहर निकलते रहता है। पर कभी कभी क्या होता है वो कान से बाहर नहीं निकल पाता, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कान के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से आपको कभी कभी बुखार भी हो सकता है। एक सिम्टम छूट गया, बुखार भी हो सकता है। छोटे बच्चों में अगर कान में मैल हो चुका है तो उनकी वजह से उनको बुखार भी आता है। तो अगर आपके कान में मैल हो चुका है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व जो है वो स्टिम्युलेट हो जाती है, और ये वेगस नर्व स्टिम्युलेट हो जाने की वजह से आपको चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बीपी फ्लक्चुएट होना, यानी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाना, बहुत खाने का मन करना, ये सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो कान का मैल है ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने जैसे बताया कि अपने आप निकलता है, पर कुछ कंडीशन में ये अपने आप निकल नहीं पाता कभी कभी, तो इस वजह से ये हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, चक्कर आना है या फिर हेडेक है, या फिर जो सिम्टम्स बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सांस लेने में दिक्कत है, मूड स्विंग्स है, तो आप सिंपली जो है वो जो ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको जो है वो दिखा सकते हैं। वो वहीं पे आपका जो कान में अगर बहुत ज्यादा मैल होगा तो उसको साफ कर देंगे। नहीं तो आजकल जो है वो ड्रॉप्स भी मिलते हैं, जो देखिए बाकी कुछ डालना नहीं है, होम रेमेडी जो है वो कान के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान एक बहुत सेंसिटिव चीज है। कुछ कुछ लोग कुछ कुछ चीजें जो है वो कान का मैल निकालने के लिए डाल देते हैं, छोटा सा ड्रॉप भी मिलता है, वो अगर आप कान में डालोगे, पर वो ड्रॉप कौन सा है वो मैं बता सकता हूं पर नहीं बताऊंगा, आप डॉक्टर की सलाह से ही, छोटे बच्चों से लेके वो अडल्ट तक कोई भी यूज कर सकता है, पर डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। डॉक्टर को पूछ लीजिए, डॉक्टर भी आपको वो ड्रॉप लिख के देगा, ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं वो, और वो ड्रॉप लेके आइए और कान में डाल दीजिए, या फिर डॉक्टर से उसको साफ करवा लीजिए, एक बार साफ करवा लीजिए और एक ड्रॉप ले लीजिए, और हमेशा के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका जो नाम है वो आप कहीं लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, और जब भी कभी ऐसा लगता है तो कान में अगर मैल है तो आप टॉर्च से भी देख सकते हैं, तो ड्रॉप से भी जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस है तो आप जो ईयर वैक्स निकालने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। पर वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस है तो ही निकालना, नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाना, डॉक्टर आपका कान का मैल भी निकाल देगा, और एक ड्रॉप लिख के आना, ड्रॉप अगर डालोगे तो सिंपली जो है वो ईयर वैक्स निकलने के लिए मदद होती है। तो छोटा सा वीडियो है कि कान में जो मैल होता है, ईयर वैक्स होता है, वो जो है अगर ज्यादा हो जाता है तो ये सारे सिम्टम जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। तो ये अगर सिम्टम्स है तो इसका रीजन ईयर वैक्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।